अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोलन। कैसे हैं सब लोग। आज मैं काफ़ी दिन के बाद आई हूँ। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ। मैं बिल्कुल डाउन हुई थी और मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेरा भी चेंज हो जाएगा और कोई मेकअप लुक लेकर आती हूँ मेरे बस में हो ना। तो मैं इसी तरीके से बस मस्कारा लगाऊँ और लिपस्टिक लगाऊँ और मेरी गो टू लुक हो जाए। मुझे इससे ज़्यादा मेकअप करना पसंद ही नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेकअप सूट भी नहीं करता। मतलब मेरे फीचर्स क्योंकि काफ़ी हैवी हैं और हैवी फेस वालों के साथ बहुत ज़्यादा मेकअप उस तरह सूट नहीं करता जैसे कोई नाजुक सी लड़की मेकअप करे और उसको बहुत सूट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे को नहीं सूट करता। हो सकता है बहुत से हैवी फेसेस लोगों के साथ मेकअप सूट भी करता हो। तो मेरे बस में होना तो मैं मेरी गो टू लुक ऐसी ही सिंपल तरीके की है। और अब मैं क्या करूं, मुझे अपने मेकअप के लिए मॉडल की ज़रूरत है और मैं ख़ुद ही मॉडल बनती हूँ और ख़ुद ही पे मेकअप कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी आइज़ को कर लेते हैं प्रेप। प्राइम बेस लगा लेते हैं क्योंकि बेस के बगैर आप अपना मेकअप कंप्लीट नहीं कर सकते ना। यहाँ पर मैं टार्ट शेप टेप का कंसीलर लेकर अपनी आइज़ की बेस बनाऊंगी और पाउडर से मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर जूवियास की मैस्करेड पैलेट में से ये शॉकिंग पिंक कलर उठाऊंगी और इसे अपनी हाफ लिड और हाफ क्रीज पर लगाऊंगी और कलर को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड अप करूँगी। यहाँ पर मैंने पिंक शेड पूरा का पूरा पैड किया है, जस्ट पैड किया है, ठीक है। अब हम अपनी ब्रो बोन को पहले हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि जब भी आप कोई डार्क शेड लगाते हैं तो अपनी ब्रो बोन को सबसे पहले हाईलाइट कर दिया करें क्योंकि फिर वो कलर वहीं रुक जाता है। ब्रो बोन को और इनर कॉर्नर्स को पहले हाईलाइट कर दिया जाए तो सही रहता है। अब मैं यहाँ पर ये दो लाइटर शेड लेकर इससे कलर की ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करूँगी। इस तरह मैंने लाइटर शेड के साथ इसकी जो एजेस हैं उनको ब्लेंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस शेड को ब्लेंड कर दिया है। अब मैं यहाँ अपनी अपर लैश लाइन को टाइट लाइन कर दूँगी जेल आईलाइनर से। लाइनर लेके जो अपना आउटर कॉर्नर है इस पर लगा दूंगी। ब्लैक शेड के साथ इसको स्मोक आउट करेंगे। बिल्कुल चिप मतलब ऐसे ब्रशेस लीजिएगा जिसके ब्रिसल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। जब ऐसे ब्रशेस होते हैं तो उससे फॉल आउट कम होता है जब आप डार्कर शेड लगाएंगे और स्पेशली ब्लैक शेड। अब मैं इस पैलेट में से ये ब्लैक शेड ले रही हूँ। अब हम एक पिंक शेड के साथ इसकी एजेस को स्मोक आउट करेंगे। इस तरह मुझे शेड चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने जेल आईलाइनर लगाया तो जेल आईलाइनर को साथ साथ ब्लेंड कर दिया जाए तो मतलब ठीक रहता है क्योंकि जेल आईलाइनर आपकी आईज़ पे ड्राई हो जाता है, उसको ब्रश के साथ आपने स्मोक आउट करना ही करना होता है। और मैं जबकि आज शिमर शेड नहीं लगाना चाहती हूँ अपनी लिड पर, मैं मैट आई शेड, ये देखें आप लोगों को दिख रहा होगा ये लाइन, ये मैं काफ़ी देर से इसको स्मोक आउट कर रही हूँ कि ये मर्ज हो जाए लेकिन ये नहीं हो रही। वो इसकी वजह ये है कि जेल आईलाइनर जब आप लगा लेते हैं उसको टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
तो मेरी फिर भी कोशिश है कि इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँ। ये ब्लेंडेड लुक नहीं आ रही और जब तक ये अच्छे तरीके से ब्लेंड ना हो तब तक वो वाली लुक निकल ही नहीं सकती ना। अक्सर लोग इसको छुपाने के लिए इसके ऊपर शिमर शेड लगा देते हैं और मेरा शिमर शेड लगाने को बिल्कुल दिल नहीं है आज, क्योंकि मुझे ये इसी तरीके की चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्रायलॉन का एक्वा मैट आईलाइनर लेकर इसे बिल्कुल बारीक सा विंग बनाऊंगी और ये बिल्कुल बारीक ब्रश के साथ लगा रही हूँ। ये मेरे पेंट का ब्रश है। अब मैं यहाँ पर लाइटर पिंक शेड को अपनी लोअर लैश लाइन के नीचे भी लगा दूंगी। तो इस तरह हमने शेड को लगा दिया है। अगर आप चाहें तो आईज में काजल लगाऊं। अब मैं यहाँ पर रिमल का जेल आईलाइनर लेकर अपनी आईज़ में लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने मस्कारा भी लगा लिया है। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मिस रोज़ की फाउंडेशन को लगाया जाए। तो ये एक अच्छी फाउंडेशन है और स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त फाउंडेशन है। इसको मैं इस तरह अपने पूरे फेस पर फैला दूँगी। और मैंने क्योंकि ये वीडियो बहुत दिन पहले बनाई थी तो मुझे बिल्कुल नहीं याद कि ये मैंने चीक्स पे कौन सा टिंट लगाया। यहाँ पर मैं एले प्रो गर्ल का कंटोर ले रही हूँ। लिक्विड कंटोर है और इसे अपनी कंटोरिंग जहाँ जहाँ मुझे कंटोर की ज़रूरत है मैं वहाँ लगाऊंगी। भाई ये थोड़ा सा ड्राई हो गया, निकला शिम। इस तरह आप अपने कंटोर के ज़रिए ही अपने फेस को थोड़ा सा पतला दिखा सकते हैं। भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कंटोरिंग की। तो मैं हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ और हाथ के बाद मैं इसे ब्रश के साथ ब्लेंड कर दूँगी एक ड्राई पाउडर कंटोर के साथ। और यहाँ पर मैंने आर्टिको का 21 शेड नंबर यूज़ किया है इसको ब्लेंड करते वक्त। अब यहाँ पर मैंने हाइलाइटर भी लगा लिया है चमचमाता हुआ। और अपनी कंटोर को थोड़ा सा प्रोमिनेंट करने के लिए मैं यहाँ पर पाउडर लगा रही हूँ और इसे मैंने साथ ही डस्ट ऑफ भी कर दिया है। अब मैं यहाँ पर अपनी शर्ट पर लिप्स के साथ की मिलती जुलती हुई लिपस्टिक लगा रही हूँ। बिल्कुल लाइट पिंकिश नूड सा शेड है ये। नो डाउट लैशेस लगाने से लुक कंप्लीट होती है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं लैशेस लगाऊं। वो इसलिए कि तो ये रही मेरी आज की फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी आज की लुक अच्छी लगी हो तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। लाइक कमेंट सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर दें और साथ ही साथ मेरी इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। बाल मैंने नहीं बनाए, लैशेस मैंने नहीं लगाई, क्योंकि लैशेस लगाने से मेरी अपनी लैशेस टूट जाती हैं, तो मैंने लैशेस नहीं लगाई। भाई लैशेस के बगैर अच्छी लग रही है, पता चल रहा है कि मेकअप मैंने किया हुआ है, तो ज़रूरी तो नहीं होता ना लैशेस लगाना। मतलब मेरा एक बाल भी जब लैशेस में से निकलता है ना तो यकीन माने मेरे दिल को कुछ बहुत कुछ होने लग जाता है। तो खैर है, कोई बात नहीं है। तो खैर अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और अगर आपको मेरी ये लुक अच्छी लगे तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि फीडबैक से ही तो पता चलता है ना कि आपको अच्छी लगी नहीं लगी। मतलब इतने दिन के बाद मैं मेकअप कर रही हूँ। मैं भी चलो कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। तो ये मैं हूँ, ये मेरा अभी देखते हैं। आजकल ट्रेंडिंग में काफ़ी चल रहा है, तो सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो ये ठहरे मैं थोड़ा सा अपना एंगल सेट कर लूँ। हाँ, तो ये मैं हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड है और यहाँ यूट्यूबर बनने की तैयारी हो रही है।